प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयनाथ योगाचार्य। वर्तमान की सबसे भयावह परिस्थिति जो कोरोना वायरस के कारण हुई है, मैं ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सबसे रूबरू होना चाह रहा हूं कि वास्तव में कोरोना है क्या। कोरोना एक वायरस है जो विशेष सार्क ग्रुप के अंतर्गत आता है। यह वायरस अपने आप में बहुत घातक नहीं है। इसका पूरा का पूरा प्रभाव सिर्फ श्वास तंत्र के ऊपर होता है। इसकी जो भयावहता है सिर्फ इस कारण है, यह इसलिए डरावना हुआ है कि वर्तमान में अभी तक वैज्ञानिक या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए जो शोधकर्ता हैं वह इसके उत्पत्ति के बारे में विशेष रूप से जान नहीं पाए हैं कि वह वायरस ह्यूमन मेड है, लैब मेड है या नेचुरल तरीके से उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण इसका वैक्सीन या इसका निदान खोज का पाने में बड़ा ही असुविधा महसूस कर पा रहे हैं। और इस कारण यह जो कोरोना वायरस है ज्यादा घातक महसूस हो रहा है। जबकि चिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें तो इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण होने वाले मौतों का जो दर है वह अन्य तरह के वायरस से संबंधित बीमारियों की तुलना में काफी कम है, लेकिन फिर भी यह घातक बना हुआ है। इसके घातक होने का कारण सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बीच में इसका पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ही है। ऐसे में हम अब आगे समझने की कोशिश करेंगे कि यह खतरनाक क्यों है। मित्रों, यह वायरस खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह वायरस ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुत कम समय में इन्फेक्शियस कर देता, अर्थात संक्रमित कर देता है। तो संक्रमण की जो दर है अन्य खतरनाक वायरसों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। इस कारण इस वायरस से ज्यादा लोग संक्रमित हो जाते हैं और संक्रमण के कारण मृत्यु दर कम होने के बावजूद भी इससे इन्फेक्टेड व्यक्तियों की मृत्यु ज्यादा हो रही है। जैसे आज हम देखें तो अमेरिका जैसा विकसित देश भी, जहां हर तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हम इसकी भयावहता को इस तरह से, इसकी डरावनी स्थिति को इस तरह से समझ सकते हैं कि अमेरिका में भी, इटली में और यद्यपि हमारे हिंदुस्तान में वायरस का प्रकोप लगभग थोड़े दिनों के अंतर में ही शुरू हुआ, लेकिन इसकी भयावहता इटली और अमेरिका में हमारे देश की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गई। कारण क्या है कि वहां पर लोगों ने इसके कंटेजियस स्टेज को न समझते हुए आपस में मिलने जुलने का जो संक्रमण फैलाने के माध्यम है उस पर ध्यान न देकर इस बीमारी को बहुत बुरी तरह से फैलने में, अर्थात इसके संक्रमण को बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, जिसके कारण यह बीमारी सामान्य होते हुए भी आज उन देशों को बुरी तरह से खतरनाक स्थिति में डाले। वहां मृत्यु का दर इतना भयावह है कि जो सुनकर के ही हमको भय लगता है। अब हम इस प्रश्न पर आए कि फिर अगर जो यह वायरस इतना सामान्य है तो भयावह क्यों है और इससे हम अपने आप को कैसे बचाएं। मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह वायरस खतरनाक है या नहीं है, लेकिन खतरनाक इसलिए है कि यह कंटेजियस है, हाईली इन्फेक्शियस है, संक्रमण की गति बहुत तेज है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम अपने को इससे कैसे निजात पाए, इसकी भयावहता से, इसकी डरावनी स्थिति से अपने आप को कैसे बचाएं, तो बड़ा सामान्य है। अगर हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उन कारकों से बचा लेते, उन कारणों से बचा लेते, उन स्थितियों से बचा लेते जिन स्थितियों में संक्रमण बहुत ही तेजी से फैलता है, जैसे कि इस इन्फेक्शन के फैलने की जो गति है, जो कारण वो बड़े महत्वपूर्ण है। यह वायरस कम घातक होते हुए भी संक्रमण की गति ज्यादा होने के कारण इससे मरने वाले रोगियों की स्थिति ज्यादा है, संख्या ज्यादा है।
तो इसका संक्रमण क्यों फैलता है कि यह किसी भी स्थान पर, जहां पर, जिस कपड़े में, जिस बर्तन पर, जिस व्यक्ति पर, जिस स्थान पर पड़ा रहे, वहां 4 से लेकर 24 घंटे तक पड़ा रहता है। यदि उस अवस्था में जहां पर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा टच करने के बाद वहां पर पड़ा हुआ है, उस जगह पर, इंफेक्शियस प्लेस पर या इंफेक्शियस व्यक्ति के संपर्क में 4 घंटे से 24 घंटे के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण वह इंफेक्शन तुरंत उस व्यक्ति के शरीर में भी हो जाता है। अब इस तरह से यदि हम अपने आप को केवल उस संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित स्थान से बचा लें तो शायद हम अपने आप को पूरी तरह से बचा लेंगे और इससे हमको किसी तरह का कोई डर नहीं होगा। अब अगला, एक इन्फेक्शियस क्यों है, इसमें लॉकडाउन का क्या रोल है और हम अपने को इस बीमारी से कैसे बचाएं। मित्रों, इसको हम अगले वीडियो में विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।